बीएसटीवी पर मुख्य आरोपी राज कुशवाहा के परिजनों ने बात की। राजा रघुवंशी मर्डर केस में परिजनों ने बीएसटीवी से खास बातचीत की है और बातचीत में देखिए आरोपी राज की मां ने कहा कि मेरा बेटा बेकसूर है। राज 20 साल का है, सोनम से 5 साल छोटा है, हमेशा सोनम को दीदी कहकर बुलाता था। आरोपी विशाल भी राज का स्कूल का दोस्त है। बहन ने कहा कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तो देखिए राज कुशवाहा, जिसको पुलिस इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बता रही है, परिजनों का कहना है कि मेरा बेटा बेकसूर है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तो मां और बहन देखिए अपना विश्वास राज के प्रति जता रही है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने राज कुशवाहा को हिरासत में ले लिया है। उसको इस साजिशकर्ता के रूप में पुलिस ने पेश किया और कहा कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ही है। उसका सोनम के साथ में अफेयर था। लेकिन बीएसटीवी पर राज कुशवाहा के परिजनों ने कहा है कि आरोपी राज 20 साल का है, जबकि सोनम से 5 साल छोटा होने की वजह से सोनम को दीदी कहकर बुलाता था और मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बीएसटीवी पर खास बातचीत में राज कुशवाहा के परिजनों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राज को फंसाया गया है। राज का जो परिवार है वो गुहार लगा रहा है कि उनका भाई ऐसा नहीं कर सकता। वो सोनम से 5 साल छोटा है और सोनम को दीदी कहता था। मेरे साथ शिवानी की बहन है। दीदी बोलते थे वो हमेशा कि दीदी का फोन आया है, दीदी के घर में गोविंद भैया और उनके पापा, जब अंकल का फोन आता था, दीदी के पापा का, उनका भी फोन आता था। जो दीदी ऑफिस में बाकी की काम करती थी, देशना दीदी और जो प्रियांशी दीदी थी, उन लोगों का फोन आता था काम के लिए कि बिल बनाना है, चेक करना, बस इसके लिए फोन आता था। उसके अलावा मैंने कभी उनको बात करते हुए नहीं देखा। विशाल भी भाई है आप? वो भी मेरा भाई है। आपको लगता है कि विशाल को फंसाया? हाँ, उनको भी फंसाया गया। वो कौन है? कभी नहीं कर, वो हमारे भाई है। आपको लगता है आपका बेटा ऐसा कुछ कर? मेरा भैया ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा बेटा तो कितना नहीं, कभी नहीं कर सकता। आप सोचो भैया 20 साल का करता था अपने लिए, कभी उसने, जब से हमारे पापा आप भी सोचो, आप ही का बच्चा होएगा, अब कोई नहीं उसके आगे पीछे होगा तो अपने माँ बहनों की जिम्मेदारी समझेगा। किसी का कत्ल करेगा, किसके सहारे करेगा, उसके कौन कोई आगे पीछे बैठा था कि कोई ऐसा काम वो कर सकता है। आप अपने दिमाग से क्यों नहीं भैया सोचते? क्यों मेरे बच्चे? आपकी क्या अपील है, आप क्या चाहते हैं? मैं अपील यही कि मेरा बच्चा बेगुनाह साबित हो। मेरा बच्चा कभी ऐसा कुछ काम नहीं करा। राजा के पिता कब शाद हुए, तब से वो जिम्मेदारी? 2020 तब से राजा सबका ध्यान रखता था। जब से पहले कपड़ा मार, तब से उनने 5 साल हो गए, उनने अपने लिए कभी एक कपड़ा नहीं खरीदा। जो कभी अपने बर्थडे में भी अपने लिए कुछ नहीं लेते थे। सिर्फ आप ये बताइए कि सोनम को आप जानते थे क्या? भैया अब मैं कितनी बार बोलूं कि काम करती थी, तो आप जहाँ काम करोगे तो आपके घर वाले नाम तो सब कोई जानेंगे ना। बस इतनी जानकारी है कि सोनम भी वहीं काम कर, उसका ही फैक्ट्री थी, उसी के यहाँ काम करता था, तो कौन नहीं जानेगा ये बताओ भैया। प्रेम प्रसंग था? कोई प्रसन्न नहीं था। इतने बड़े कमरा में हम ऊपर लेते थे, हम नीचे लेते थे। इतने बड़े कमरा में कौन सी बात कर लेगा, और दिन भर काम करेगा तो कब प्रेम करने जाएगा भैया ये बताओ। ये तो दीदी दीदी करके बोलता था, इतने सबके सामने पूरी कंपनी में काम करता था। ये कोई दाल चावल तो नहीं कि खा लिया, कैसे ऐसे काम करता था। आज तक क्यों नहीं कोई सुना? और किसी से पूछो, मेरा बच्चा कभी बात नहीं कर, सब कोई तो रहता था। आपने आखिरी बार राज को कब देखा? परसों 6 बजे। परसों 6 बजे तक, परसों 6 बजे तो यहीं से गया। बोलता मम्मी मैं मंदिर जा रहा हूँ, मेरे कपड़े निकाल दो। तो उसके नए कपड़े निकाल के दिया, नहाया धोया। मैंने बोला तेरे को, बोलते मम्मी मेरे को बुखार है। मैंने बोला आमरस बनाए, वो पूड़ी बना देती हूँ, खाना खा ले। बोलते मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे को बुखार है, मेरे को मैंने बोला डॉक्टर को दिखा देना, बस चले गए। और परिवार गुहार लगा रहा है कि बस राज बेगुनाह निकले। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, बीएसटीवी इंदौर। तो इस खबर पर दी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। भारत, देखिए पुलिस एक तरफ राज कुशवाहा को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो परिजन है वो किसी भी एंगल से इस बात से इनकार कर रहे हैं कि राज की संलिप्तता हो सकती है। पुलिस कह रही है कि राज का अफेयर था सोनम के साथ में, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि वो तो दीदी कहकर बुलाता था। देखिए इस वक्त मैं जहां मौजूद हूँ, ये भी इंदौर क्राइम ब्रांच है, जहां पर राज, आनंद, विशाल और आकाश, ये तीनों ही जो मुख्य आरोपी है क्राइम ब्रांच ऑफिस में अभी वो है। यहाँ पर
और शिलांग पुलिस भी जो है यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिलांग पुलिस की भी जो टीम है अंदर मौजूद है। चारों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है और शाम तक चारों को लेके जो है अब यहाँ से जाया जाएगा शिलांग के लिए। लेकिन एक सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि राजा की उम्र महज 20 साल है, 5 साल बड़ी है। और राजा का ये आरोप है, परिजनों का ये आरोप है कि राजा को फंसाया गया। राजा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो काम करता था, जब वो काम करता था वहां पर तो रोजाना बात होती थी, लेकिन ऐसा प्रेम प्रसंग जैसा कोई भी घटनाक्रम उन्हें उनकी जानकारी में नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि राजा के जो पिता है उनकी मृत्यु जो है वो 2021 में जब कोविड था तब उसके दौरान कोविड के दौरान हो चुकी थी। राजा की 2 बहनें और मां है जिनकी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन एक जो कनेक्शन क्योंकि यूपी में, उत्तर प्रदेश में सोनम का मिलना और राजा के जो घर है, राजा का जो परिजन जो है हमने वो देखा और सुना कि राज के जो परिजन दावा कर रहे हैं, लेकिन इसके इतर राज को लेकर जो पुलिस दावा कर रही है इसमें अंतर साफ तौर पे नजर आ रहा है। ये सोनम के से जो चैटिंग्स जो मिली है व्हाट्सएप पर, जो लोकेशन उन्होंने भेजी थी एक दिन बाद ये हत्या करने के लिए आरोपियों को राज ने भेजा था। पूरी कोऑर्डिनेशन थी, 2-2.5 घंटे से राज की बात चल थी और बात चलने में ये साफ था कि वो पूरे घटनाक्रम को मॉनिटरिंग कर रहा था, से अंजाम देना। लेकिन यहाँ पर सोनम का भी एक जानकारी मिली है कि सोनम ने ही कहा था कि राजा को मार दो और उस बात के लिए 15 लाख रुपए वो देगी। आरोपियों को ये आश्वासन दिया था। आरोपियों के आने जाने की टिकट से लेकर किराया तक का खर्च जो है वो सोनम ने उठाया था। क्योंकि राजा की अगर माली हालत की बात की जाए तो उसके पास जो है, क्योंकि खुद वो सोनम के वहां पर एक छोटा सा कर्मचारी था और उस कर्मचारी के होते हुए ये साफ था कि पूरा खर्च जो है वो सोनम उठा रही थी। और ये भी जानकारी मिली कि सोनम जब यहाँ से हनीमून के लिए गई थी, सोनम ने ही टिकट कराया था। राज के परिजन जो है वो मना कर रहे थे राजा के कि राजा रघुवंशी जो है वो हनीमून पर ना जाए। शादी को भी लेकर के एक बात अभी सामने आई है ताजा की जो राजा के जो सोनम के पिता है उन्होंने बहुत हाई तौबा में, मतलब ये कह सकते हैं कि जल्दबाजी में इन दोनों की शादी करवा दी थी, दोनों परिवार की। क्योंकि जो राजा रघुवंशी था मृतक, उसके परिजनों का मानना था कि शादी के लिए करीबन 1 साल का थोड़ा वक्त मिल जाए। लेकिन किसी ज्योतिषी से उन्होंने बात करी और ये कहा कि 1 साल में इनका कोई मुहूर्त नहीं है, इसलिए शादी भी जल्दी करना है। अब कई तमाम के दावे हैं, लेकिन ये साफ है कि जहां एक और राजा कुशवाहा के जो मुख्य आरोपी जिसे बताया जा रहा है उसके परिजन ये गुहार लगा रहे हैं कि उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। वो लगातार सोनम को दीदी कहते आता था। वहीं दूसरी ओर जो पुलिस के एविडेंस है वो राजा को मुख्य आरोपी मानते हैं। सोनम का इस पूरी कहानी में, इस पूरी साजिश में सोनम रची थी। और ये भी जानकारी मिली की है कि 1 महीने पहले ही जब शादी होने वाली थी, 1 महीने पहले ही ये तय कर लिया गया था कि जो दूल्हा है उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और ये पूरी प्लानिंग जो है वो की गई थी। एक दिन पहले जिस दिन ये जाने वाले थे, हत्या की घटना को अंजाम देने वाले थे, इंदौर के कैफे में राजा और उसके दोस्त पहुंचे, वो रचा गया था। ऐसी भी जानकारी जो है वो पुलिस को प्राप्त हुई है। देखिए मेरे पीछे क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, अधिकारी लगातार है यहाँ पर। कुछ मैं जो शिलांग पुलिस है उसके अधिकारी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा अंदर तस्वीरों में। मैं कहूंगा कि अंदर तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर ही जो है चारों आरोपियों को अभी रखा गया है और चारों आरोपियों को यहाँ से अब जो है शिलांग पुलिस जो है वो लेकर के पहुंचेगी। शिलांग पुलिस इन आरोपियों को लेने के बाद सारे एविडेंस कलेक्ट करेगी, साथ ही जो पूरा घटनाक्रम जिस तरह से इन्हें अंजाम दिया था उसका रिक्रिएशन भी वहां पर किया जाएगा। अभी ट्रांजिट रिमांड इन्हें मिल गई है। ट्रांजिट रिमांड पर जो है पूछताछ के बाद में ये सब तथ्य सामने आएंगे। ये जो 4 मोबाइल जो गायब थे, जिसमें सोनम का भी मोबाइल था, राजा के मोबाइल थे, ज्वेलरी जो राजा ने पहनी हुई थी वो किसके पास है, क्या उन्होंने इस हत्या के बाद उस ज्वेलरी को बेचा गया। तकरीबन जो राजा की मां ने कहा कि उसका अंगूठियां और 2.5 तोले की चेन, तो जो चेन थी वो भी राजा ने पहनी हुई थी, वो भी अब तक नहीं मिली है। जो 2 लगेज थे वो तो बरामद कर लिए गए हैं। सोनम को भी जो है, क्योंकि सोनम भी वहाँ उत्तर प्रदेश से पटना उसे लेके गए हैं, पटना से अब उसे जो शिलांग लेके जाएंगे, आमने सामने इन आरोपियों के कराया जाएगा। लेकिन जो प्रेम गाथा की बात सामने आ रही, प्रेम पसंद की बात सामने आ रही, वो पुलिस के एविडेंस के सामने जो है वो नजर आ रही है कि पुलिस जो है इस में जो एविडेंस कलेक्ट पुलिस ने की है उसमें ये साफ जाहिर होता है कि राजा और सोनम के बीच में, राज और सोनम के बीच में जो है अफेयर था। और इसी के चलते राजा रघुवंशी को
जो है रास्ते से हटाने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी प्लानिंग की गई थी। अगर राजा की शिनाख्त उसके हाथ पर गुदे हुए नाम से नहीं होती तो शायद ये मर्डर मिस्ट्री का खुल पाना नामुमकिन था। एक गाइड ने भी इसमें जो बयान दिए थे कि 3 लोगों से राजा ने बात की थी और वो तीनों लोग हिंदी में बात कर रहे थे, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वो राजा को जानते हैं। सोनम राजा को नीचे फोटो खिंचवाने के लिए 200 फीट खाई में नीचे लेकर के पहुंची थी और उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी फिलहाल इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में 17 दिन बाद अचानक सोनम का मिलना, सोनम पहले अपने आप को अपहरण करना बता रही थी, लेकिन अब सोनम जो है वो ये कह रही है कि ये अपहरण नहीं है, मुझे प्रताड़ित किया गया है। वो खुद ही जो है न्यूसेंस, क्योंकि इन 17 दिनों में सोनम को लगातार जो है बताया जा रहा था कि सोनम के साथ कोई घटना तो नहीं हुई है, कोई सोनम का कहीं अपहरण तो नहीं हुआ। तमाम चीजें थी जिसके लिए सोनम से जो है बात की जा रही थी। तौर पे भारत आप नजर बनाए रखिएगा, कई और तथ्य हैं जो अभी पूछताछ के बाद में सामने आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया भारत, आप नजर बनाए रखिएगा।